कई सारे लोग हैं पढ़े लिखे जो कहते हैं कि अब समय के साथ बदल जाना चाहिए, कुछ एक नई चीज़ें लानी चाहिए जिससे खून खराबा कम हो या जो परसेप्शन चेंज करे। कैसे इसे आप देख रहे हो? ये परंपराएं हैं, ये मान्यताएं हैं। हम कुर्बानी करें, ये हमारा पर्व है, लेकिन दूसरों को तकलीफ दे के थोड़ी करेंगे हम। नहीं सर, फिर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे हिंदुओं में ख़ास तौर पर कई लोग हैं जो इसे क्रूरता का विषय भी मानते हैं। हमारे यहाँ जैसे हमारे फेस्टिवल, हिंदुओं में फेस्टिवल हैं दिवाली, होली। तो दिवाली में आजकल बड़ा कैंपेन चलता है कि पॉल्यूशन फैल रहा है, होली में चलता है सेव वाटर। इसी में कई सारे लोग हैं पढ़े लिखे जो कहते हैं कि अब समय के साथ बदल जाना चाहिए, कुछ एक नई चीज़ें लानी चाहिए जिससे खून खराबा कम हो या जो परसेप्शन चेंज करे। कैसे इसे आप देख रहे हो? या इसे बिल्कुल अलग करे करना चाहिए नहीं, ताकि ये जो असहज है उनसे इन्वॉल्व ना हो, ताकि ये बातें ना आए? चूंकि आस्था से जुड़ी विषय है ये परंपराएं हैं, ये मान्यताएं हैं, ये हमारे लिए हैं, इसके नियम हैं, हमें उस नियम को फॉलो करना चाहिए। हम कुर्बानी करें, ये हमारा पर्व है, लेकिन दूसरों को तकलीफ दे के थोड़ी करेंगे हम शोर शराबा करें, ये गंदगी करें, ये कुर्बानी थोड़ी हो सकती है, ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए हमें इसका ख्याल रखना है कि हम दूसरों को तकलीफ ना देना। ये मेरा आस्था है, मेरा पर्व है, तो हम उसे अपनी तरह तो जैसे मान लीजिए एक मोहल्ला है, वहाँ पर 10 मुस्लिम परिवार है, 10 हिंदू परिवार है। मैं तीनों कंसीडर केस करता हूँ। एक मोहल्ला है जहाँ पर हिंदू सोसाइटी है, जहाँ पर 2-4 मुस्लिम लोग रहते हैं। एक मोहल्ला है जहाँ पर 10-12 मुस्लिम लोग रहते हैं, 1-2 हिंदू परिवार रहते हैं, और एक मोहल्ला जहाँ बराबर रहते हैं। अब कुर्बानी कैसे की जाए फिर? हाँ, वही हमने कहा कि मोहल्लों में कुर्बानी का तरीका नहीं है, घरों में मोहल्लों में नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक जगह तय कर दी जाती है स्लॉटरिंग के लिए, वहाँ जाएं और वहाँ जाके अपना करें। तो वहाँ से कुर्बानी करेंगे तो किसी को तकलीफ होगी नहीं। बट छोटे शहरों में तो दिखाई पड़ता है नाली वाले में खून खराबा दिख जाता है। नहीं होना चाहिए, उसको मना किया गया है। और मुझे लगता है कि इस बार जो है लोग अब ज़्यादा समझदार हो गए हैं और हर चीज़ को समझने भी लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई शिकायतें अब आएंगी नहीं, क्योंकि एक बड़ा मौका है, त्यौहार आप लोग का है। इसमें हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम एकता कमज़ोर पड़ी है, इसको लेके भी कोई तैयारी आप लोग की है? देखिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। एकता के मामले में हम जो बात करते हैं कि हम एक अक्सर कहता हूं कि जो धर्म के जो लोग हैं, जो उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अभी मिसाल के तौर पर एक मैं वाकया सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सीताराम बाज़ार दिल्ली के अंदर एक है। ये एकता की बात से मुझे याद आया कि हमारी एकता किस तरह की है। अगर किसी को भारत बताना होता है तो मैं ये इस वाकये से बता सकता हूँ। सीताराम बाज़ार में पहाड़गंज सीताराम बाज़ार है। सीताराम बाज़ार के अंदर एक मस्जिद है और मस्जिद के बगल में एक मंदिर है। तो मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो हमारे सेक्रेटरी हैं, बंगाल के रहने वाले हैं इमाम साहब, और बगल में उनके मंदिर है जो कि पुजारी साहब बिहार के रहने वाले हैं। तो जब इमाम साहब बंगाल चले जाते हैं तो पुजारी जो वहाँ के पंडित जी हैं मंदिर के, उनका परिवार पूरी मस्जिद की सफाई सुथराई करके और साफ़ सुथरा करके सारा ख्याल और रखता है, पूरी मस्जिद का ध्यान रखता है और पूरा उसका जो भी उसको करना चाहिए उसकी हिफाजत के लिए। इसी तरह से जब वो पंडित जी बिहार चले जाते हैं तो मौलाना साहब जो हैं वो पूरे मंदिर की सफाई सुथराई का और उसका ध्यान पूरा ये खुद रखते हैं मौलाना साहब। तो ये भारत है, यही तो विशेषता है, अनेकता में एकता। हमें इसी पे तो काम करने की ज़रूरत है। आपको ऐसे बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी जहां हम सब मिलके रहते हैं। और हमें चाहिए कि धर्म के लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। समाज अपना काम करता है, सरकारें अपना काम करती हैं, तो धर्म के जो लोग हैं उनकी बड़ी मान्यता होती है, लोग उनको मानते हैं। तो मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, मठों से, चर्चों से, सिनेगोगों से जब वहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स हैं अपने सरमन्स में एकता की, प्यार की, मोहब्बत की बातें करेंगे तो मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और जिससे हम सब एक हो जाएंगे। ठीक है। मेरे एक फेवरेट टीचर हैं खान सर, पटना में है। आप भी नहीं जा पाए, हम भी नहीं जा पाए। जी। उनके रिसेप्शन में नहीं जा पाए। जी, उन्होंने बुलाया था। जी। लेकिन उनकी रिसेप्शन की तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं। जी। जहाँ पर उनकी जो बेगम है वो हल्का सा घूंघट, पर्दा जो भी आप कह लीजिए, उन्होंने कर रखा है। जी। और उसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि
कई अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। एक नज़रिया चल रहा है कि सोशल मीडिया आजकल सेफ नहीं रह गया, इसलिए शायद उन्होंने छिपा लिया हो। एक चल रहा है कि आदमी कितना ही प्रोग्रेसिव हो जाए लेकिन थोड़ा सा रूढ़वादी हो जाता है। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम आप गए नहीं, खान साहब को यहाँ से मुबारकबाद भी दे सकते हैं हम, और ये इस पर मैं चाहूँगा कि उसे कैसे आप देख रहे हैं, वो रूढ़िवादी है या परंपरा है या नज़ाकत है जो शादियों में होती, कैसे आप देख रहे हो उसे? देखिए, वो जो वायरल हो गई है वीडियो, जो घूंघट वाली है, आप ये हमारे भारतीय संस्कार हैं, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है। या आप किसी भी शादियों में जाएंगे, हमारी जो दुल्हन होती हैं वो घूंघट में रहती हैं। ख़ास तौर पर राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आप कहीं भी जाइए तो नई नवेली दुल्हन हमेशा घूंघट में रहती है। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। तो ये मुझे लगता है कि इससे दुल्हन की जो उसकी शान है, जो उसका मर्तबा है, जो उसकी नज़ाकत है, तो वो उससे पूरी होती है। तो लोग इसको मेरे ख्याल से इस पर कोई उस पर जो अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भारतीय संस्कार हैं जो उस बच्ची ने घूंघट करा है। तो एक आप कैसे देखते हैं खान सर पटना वाले को, कि वो भी हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी बात करते हैं और उनको भी बड़ा वर्ग सुनता है, और वो भी देशभक्ति के कट्टर पैरोकार हैं जो अक्सर हर मजबूत विषय पर आते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो अलग अलग विषयों पर बोलते हैं। क्योंकि भी एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने कहा था इस देश के मुसलमानों को लेकर कि अगर आप ऐसे समय में खामोश रहेंगे तो शक पैदा होता है। एक मुस्लिम एक्टर ने टीवी की, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि अगर आप ऐसे संवेदनशील मसलों पर खामोश रहेंगे, ये सोचते हुए कि पाकिस्तान में आपका कोई फ़ैन नाराज़ ना हो जाए, तो फिर आप शक पैदा करते हैं। लेकिन खान सर जैसे लोग या आप जैसे लोग जो हैं वो हर बार खुलकर बोलते हैं। तो मैं चाहता थोड़ा उनके बारे में आप बताएं। शादी का मौका गए नहीं है, इसी बहाने हम और आप थोड़ा सा उनसे माफ़ी। नहीं, दरअसल क्या है कि उनकी फैंस फॉलोइंग बहुत है, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। उनका अपना एक तरीका है पढ़ाने का, समझाने का, जिसकी वजह से बड़े फेमस हो गए हैं वो, और उनका नाम खान सर के नाम से वो जाने जाते हैं। उन्होंने हमको दावत दी थी, चूँकि मैं बेंगलोर में था। उन्होंने कहा कि मेरे 2 तारीख को आप बोले रिसेप्शन है, उसमें आप आएँ। उन्होंने मुझे दावत दी ज़ाती तौर पर, तो खैर मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन उनका तरीक़ाकार भी, देखिए, बहुत से जो लोग हैं ना, अपने अपने तरीके से जिस बात को रखते हैं तो लोग मानते हैं। तो आज राष्ट्रवाद की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, ये हमको कॉमन एक दूसरे करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर एक मजबूती पैदा होती है। धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म सब अपने अपने मनाते हैं, सबके मान्यताएं हैं, ठीक है। लेकिन हम जहाँ एक हो जाते हैं राष्ट्र के विषय पर, चूँकि राष्ट्र प्रथम है, हम हमेशा एक बात कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। राष्ट्र के प्रति भाव सबका आना चाहिए, और राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात हम सबको करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर एक मजबूती पैदा होती है भारतीयता की। आओ हम सब मिलकर हम भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। सर, आखिरी सवाल, मुझे लगता है इस देश के मुसलमानों को अपना आइकॉन जैसा मौजूदा दौर में दिखाया ओवैसी साहब, सूफिया कुरैशी जी या उमर अब्दुल्ला, कि अपने आंतरिक मसले होंगे, हम लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन जब देश का मसला आएगा तो फिर समूचा भारत एक साथ खड़ा हो जाएगा। यकीनन। आप इन तीनों कैसे, मैं चाहता हूं इन तीनों पर भी आप टिप्पणी करें, क्योंकि ये तीनों इस बीच में, इस घटना में हीरो के तौर पर आए, और मुझे भी बड़ा ये कहने में खुशी भी हो रही है कि ऐसे लोगों के सामने आने से देश में माहौल बदलता है। यकीनन, ये बिल्कुल बात सही है कि जिस तरह से अभी, चूँकि पहलगाम के वाक़े के बाद से सारा देश एक हो गया, और यहाँ चूँकि सबने अपनी राजनीति से हटकर यहाँ राष्ट्र का विषय बना लिया, चूँकि राष्ट्रीय विषय भी बन गया था ये, कि जो पहलगाम में आतंकवाद के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरा भारत एक हो गया था। तो मुझे लगता है कि इससे फ़र्क पड़ेगा, और ये एक अच्छी बात है कि ये सब एक हो गए, अपनी राजनीति एक तरफ करके देश के प्रति सब ये आतंकवाद के विरोध में, पाकिस्तान के विरोध में एक हो गए। और मैं दुआ करता हूँ कि ये राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन ये ऐसे ही एक रहें, और ये इसी तरह से और आगे बढ़ें, जिससे कि देश मजबूत हो, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। और मुझे लगता है कि ये इसी तरह से और आगे
लेके जाए इस सही काम बात है, अंदर जितना लड़ना है लड़ो, लेकिन जब बाहरी आदमी आए तो उसको उसकी हैसियत दिखा के अलग कर दो। यकीनन यकीनन ये सबने अपने अपने तौर पे अपने तौर पे सबने अच्छा काम किया है इसमें। तो मुझे लगता है कि सबका अपना अपना रोल है। धर्म के लोगों ने अपना रोल किया है, राजनीति के लोगों ने अपना रोल अदा किया है, लेकिन सबने अच्छा रोल अदा किया है। सब एक हो गए और एक होकर पहलगाम के मामले में और भारत के आतंकवाद और पाकिस्तान के विरोध में मुकाबला किया, और ये एक अच्छी बात है।